कलयुग का आदमी इतना मतलबी है कि जैसे कोई बड़ा कार्य करे, कोई भी व्यक्ति मान के चलो चुनाव लड़ ले, और अगर चुनाव लड़े ना तो कुछ तो बोलेंगे कि बावरे है गए, पैसा खर्च है जावेगो रामदेव सब बर्बाद है जाए। और कहूँ धोखे से चुनाव जीत गए तो बे ही बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि तुम जीत जाओगे, तुम्हारा व्यवहार तो बढ़िया है। उनकी वही सीधा वही बोलेंगे जो भी उनको बोलना होगा। अच्छा मान के चलो ऐसे कलयुग की पहचान है, गांव में 100 घरों 100 महाराज, और 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए, कुछ व्यवस्था कर ले, एक बल्ब जला ले, तो भाई 99 घर जग कबूना सोचते हमारे घर में लाइट आ जाए, हम व्यवस्था कर ले। लेकिन वे जरूर सोचते ऐसो कौन सो दिन आवेगो जा दिन जग घर की लाइट चली जावेगी। ये नियम है, क्योंकि गांव में हाथी आता हुआ देखा, हाथी तो गांव के लोग बड़े भोले होते, गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते। बोले हाथी आया, अरे गणेश भगवान आ गए, गणेश भगवान पूजा करेंगे, माला डालेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। लेकिन हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते लाइन से भौंकते हैं। ऐसा होता है, हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते लाइन से भौंकते हैं। तो ये हमारी और आपकी गलतफहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे, नहीं, वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते। वो कुत्ते जो हम और आप जैसे लोग हाथी की पूजा कर रहे हैं ना, वो उन पे भौंक रहे, और वो कह रहे हैं कि ये एक दिन के लिए क्या आया, इसकी तो माला डल रही है, पूजन चल रहा है, और हम 24 घंटा गांव में ही पैरा लगा रहे, हमें 2 रोटी ना दी जाती है, बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये लोगों की फितरत है। और हमेशा एक चीज और, जितना धन होगा, जितना बल होगा और जितना नाम होगा, आदमी उतना ही बदनाम होगा। जितना नाम होगा आदमी उतना ही बदनाम होगा। और जाए सामने वाले गली को कुत्ता न जाने वाली बातें को करेगा। और इन कानों को हमेशा अच्छा सुनाने की गलती मत करिए, कभी कभी ऐसा भी करिए कि कानों को बुरा भी सुनाइए। अगर अच्छा ही सुनाते रहोगे ना, हमसे काफी लोग कह के निकल जाते हैं कि अरे भागवत में बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी लगी, ये वो, वे 10 तारीफें कर जाए, हम पे असर ही ना हो। तो क्योंकि आपकी तारीफ आप करेंगे जैसे मेरी, लेकिन आपके पीठ पीछे 4 और लगे, उन्हें कुछ न कुछ बोलना ही होता है। और मैं तो बड़ी खुश होती हूँ, कम से कम इतना तो है कि हमने बिना पैसा के पीछे नौकर लगाए रखे जो फिर फालतू में ही बातें करते हैं ना। एक नहीं हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, जितना नाम होगा, जितना वो कार्य करेगा। अब मान के चलो दादा, एक पहाड़ी है, उस पे 100 मेढक चढ़ रहे, 100, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 70 गिरे, 90, 95, 99 पहाड़ी से नीचे आ गए, बचा कितना? 1। अब वो एक पहाड़ी चढ़ता जा रहा, पहाड़ी चढ़ता जा रहा, तो नीचे वाले चिल्ला रहे भैया 99 नीचे आएगा, तू कौन सा बड़ो बलवान है जो चढ़ जा, नीचे आ जा। लेकिन वो नहीं सुन रहा। 4 दिन में पूरी पहाड़ी चढ़ गया। तो लोगों ने पूछा कि महाराज 100 में 99 जब गिर पड़े तो वो 1 कैसे चढ़ गया? तो संत कहते हैं कि अरे बाबरे हो, वो नीचे वाले चिल्ला रहे कि नीचे आ जा, लेकिन वो उसे सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहरा था, इसलिए वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया। ऐसे ही कभी भी कोई भी कार्य करो तो कानों पे हाथ रखिए और अपनी मंजिल दर मंजिल पार करते जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। हमेशा कभी भी अच्छा काम करो तो अपने हिसाब से करिए, और अच्छा कार्य करने के लिए कितना भी कोई भी टोके तो बहरा बनने की कोशिश करिए। अब कलयुग का आदमी है, वो तुम्हारे मुंह पे मीठा मीठा बोलेगा, उनका क्या करोगे? और मैं हमेशा समझाती हूं कि दादा, अधिक मीठा बोलने वाला वो मित्र नहीं हो सकता। जो आपकी गलती आपके मुंह पे बता दे कि आपने ये गलत किया है, तो उससे भला आदमी। और लेकिन अब गलती भी नहीं है, कोई साइकिल वाला हो ना, साइकिल पे बैठ के आदमी निकल जाए और वो तुमसे 4 ज्ञान की बातें कर जाए, तो तुम्हें वो 4 ज्ञान की बातें हजम नहीं होंगी।
बोले हाँ तुम जैसे तो रोज ही मिलते, और कोई बढ़िया महंगी गाड़ी वालों आदमी तो फालतू की बातें करके चलो जाए। अरे क्या बात कह के गए, मान गई, इनकी बात तो हमारे दिल को चुभ गई, बहुत बढ़िया बोल के गए। तो कुछ लोगों का नियम होता है, कभी कभी हल्के लोगों का ज्ञान भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, आप कितना भी समझाइए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मूर्ख व्यक्ति से भी ज्ञान मिल सकता है। बोलिए कन्हैया लाल की नाय तराए रे ओ माटी के पुतले। भगवान राजा बलि के द्वारे पे पहुंचे और राजा बलि गद्दी से नीचे उतरे। आइए श्रीमन, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। ये देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांगिए। जवाब दिया, ओरे राजा हमने मांगो और तूने ना दे पायो तो गजब है जावेगो। महाराज मांग के तो देखो, आपने बड़े बड़े राजा देखे होवेंगे लेकिन हमसो ना देखो है। भगवान मन ही मन में बोले, तुमने बहुत महात्मा देखे होवेंगे लेकिन हमसो ना देखो है। बोले मांगिए, मांग लूंगा, पहले तिरवाचा भर दे।
बोले नाथ आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। ठीक है, तो एक काम कर, यहां बोले अगर देना चाहता है तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। अरे भैया, राजा वली खोपड़ी पकड़ के बैठे, महाराज गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, मंडल मांगो, जिला मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग ले, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शर्म आ रही है। ना तुम छोटे पूरे, ना हम स्वर्ग लोक के राजा हैं, आप हमसे मांग लो। बोले ना इतना दे दे। बोले आप 52 अंगुल के हो, कितनी आय पड़ेगी? भगवान बोले तू काय को चिंता कर रहे हो, मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नाप लूंगा। बोली महाराज अब हम अपने पेरेंट्स से नाप दें, आप ऐसे ना कहो। बोले नहीं, मैं खुद नाप लूंगा। जब ये कहा तो बोले महाराज नापो। बोले ऐसे नहीं, फिर बोले संकल्प कर दे। जब संकल्प की बारी आई, उसी समय राजा वली के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए और जो भगवान को बैठो देखो जवाब दियो, रे राजा हाँ महाराज इन्हें कुछ दे तो ना दो। बोले ना महाराज अबे तो कुछ ना दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले नहीं, इसे कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। बोले कौन है महाराज? बोले ये साक्षात ब्रह्म है। तुझे नहीं पता ये साक्षात ब्रह्म है? जवाब दिया मत दे दान जमी को ठाकुर, मत दे दान जमी को। एक हम फारी पहला युवारो, शेर बनी को ठाकुर, मत दे दान जमी को। मोहनी धरी भस्मा सुरु मारो, दरी के रूप जली को राजा, मत दे दान जमी को। बोले महाराज चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं, अब कुछ भी हो। ठीक है। और आपको बता दें, अगर भगवान के लिए परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ध्रुव ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और
भरत ने अपने माँ बाप के लिए, वो भगवान के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया।